हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने जा रहा हूं जो आज ही के दिन 31 दिसंबर 2020 को डीजी साइट पे आया है। और ये जो सर्कुलर है ये एमईओ क्लास 4 के रिटन एग्ज़ाम्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रखने वाला सर्कुलर है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कैंडिडेट्स एमईओ क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं या होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एमईओ क्लास 4 का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इस सर्कुलर का नंबर है 02/2022। आज ही आया है 31 दिसंबर को। इसके मेन दो चेंजेस इसमें इन्होंने बताए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चेंजेस इन द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ एमईओ क्लास 4 रिटन एग्जामिनेशन एंड द मैंडेटरी ई लर्निंग कोर्स। अब मैंडेटरी ई लर्निंग कोर्स जो है इसके ऊपर एक सर्कुलर ऑलरेडी पहले भी पास्ट में आ चुका है, लेकिन उसी को सुपरसीड करते हुए जो ये नया सर्कुलर है ये डीजी शिपिंग ने आज के दिन साइट पे डाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको, जो भी कैंडिडेट्स उनको जानने के लिए। और मैं डिटेल में ये आपके साथ शेयर करूँगा। पहले जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इन सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल कट दिस शॉर्ट एंड मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं कि एमईओ क्लास 4 का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो पेन पेपर से रिटन जो है वो डिस्क्रिप्टिव ना होकर ऑनलाइन चला गया था और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पेपर आता था। 2012 में ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी और 2020 मार्च तक कंटिन्यू हुई। उसके बाद जब कोविड आया तो एमईओ क्लास 4 के जो रिटन एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, अप्रैल 2020 से लेकर। देन अक्टूबर 2020 में उन्होंने वो रिज्यूम की, लेकिन वो मैनुअल मोड में हो रही थी, पेन एंड पेपर देकर। एमसीक्यू ही उसका पैटर्न था, लेकिन वो आपको मैनुअल मोड में एमएमडी सेंटर में जाकर पेन और पेपर के साथ वो अपना आंसर पेपर शीट भरनी पड़ रही थी, ऑनलाइन नहीं हो रहा था। ये इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करता था वो अवेलेबल नहीं था। तो फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने यही चीज़ मेंशन की। अगर हम मूव ऑन करें नंबर 6 पॉइंट के लिए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर मेंशन किया है और ये शायद आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट करेगा। अब होता क्या था कि एमयू क्लास 4 के जो एग्ज़ाम थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एंड लोगों को ऐसा लगता था, जो हायर ऑफिशियल्स उनको ऐसा लगता था कि जब हम एमसीक्यू में एमयू क्लास 4 का एग्जाम करते हैं तो जो कैंडिडेट होता है उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर एंड एबिलिटी टू फॉर्मुलेट आर्गुमेंट्स जो हैं वो चेक नहीं की जा सकती एमसीक्यू के थ्रू। तो इसके लिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट 7 पॉइंट में भी इसी बारे में बात की है कि वेयर एज द फीडबैक रिसीव फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर सजेस्टेड दैट इंक्लूड सजेस्टिव टाइप क्वेश्चंस इन एमयू क्लास 4। तो ऐसा सजेस्ट किया गया कि अगर उनकी रीजनिंग, आर्गुमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर ये जज करना है तो हमें रिटन एग्जामिनेशन में एमसीक्यू ना रखते हुए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है उसने डिजिटाइज सिस्टम ऑलरेडी बना लिया है जिससे कि वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन करवाता है रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू। रिमोट प्रॉक्टरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एग्जाम को किसी रिमोट लोकेशन पे करवाना, लेकिन उन्हीं सिस्टम के थ्रू करवाना जिस सिस्टम के थ्रू वो एमएमडी में करवाते थे या जिस भी सेंटर में करवाते थे। मतलब उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती और वो रिमोटली किसी और लोकेशन पे किया जा सकता है। उसे रिमोट प्रॉक्टरिंग कहते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने, जैसा कि यहाँ लिखा है, कि ऑलरेडी डिजिटाइज सिस्टम बना लिया है ताकि वो सारे एग्जाम्स को रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू करवा सके, चाहे वो कोई भी ग्रेड हो, एमयू क्लास 4 हो या कोई और ग्रेड्स हो। और उसके पायलट ट्रायल्स भी ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर हम मूव ऑन करें नंबर 9th पे, तो वहाँ ऐसा कहा गया है कि जो चीफ एग्जामिनर ऑफ इंजीनियर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो 1 मार्च विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो एमयू क्लास 4 के रिटन एग्जाम में अपीयर होने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द चीफ एग्जामिनर ऑफ द इंजीनियर्स, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2022 देयर विल बी नो फिक्स्ड पैटर्न। तो कोई भी फिक्स्ड पैटर्न एमयू क्लास 4 के रिटन एग्जामिनेशन का नहीं रहेगा। बिल्कुल आप मुझे सही सुन रहे हैं, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा। पहले एमसीक्यू ही होते थे, फिर कंसिडरेशन ये दी गई कि सिर्फ एमसीक्यू से आपकी रीजनिंग और आपके काम करने के तरीके को जज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें थोड़े थ्योरेटिकल डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एमयू क्लास 4 रिटन एग्जाम का कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा। द क्वेश्चंस पैटर्न विल आइदर बी फुली डिस्क्रिप्टिव टाइप, या तो फुल डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, या फिर उसमें कॉम्बिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव का, मल्टीपल चॉइस होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, या मैच द फॉलोइंग होंगे। तो
ये एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो है डीजी शिपिंग ने आज कर दी है अपने सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2022 से। कल हमारा बजट भी आने वाला है और बजट से पहले जो स्टूडेंट्स एमयू क्लास 4 में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धमाका डीजी शिपिंग ने बजट से पहले कर दिया है। मूविंग ऑन, अगर हम नंबर 10 पॉइंट को देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि एमयू क्लास 4 का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो रिमोट मोड में भी किया जाएगा और ऑफलाइन मोड में भी किया जाएगा, अलग अलग एमएमडी में। तो कैंडिडेट को जो भी कंफर्टेबल है, अगर वो रिमोट मोड में एग्जाम देना चाहता है तो वो रिमोट मोड में देगा, और अगर वो एमएमडी में इन पर्सन अटेंड होकर अपना एग्जाम देना चाहता है तो वो भी कर पाएगा। अच्छा, अब 11 पॉइंट जो है वो भी कैंडिडेट्स ध्यान से सुने कि अगर ये पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा, अगर रिटन एग्जाम में एमसीक्यू भी होंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे, मैच द फॉलोइंग्स भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, तो कैंडिडेट को ये लगेगा कि फिर हम क्वेश्चन की जो कैंडिडेट की एबिलिटी है उसको कैसे चेक करेंगे। तो इस पॉइंट में इस चीज़ की भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अगर हम ये पैटर्न जो हमने नया डिसाइड किया है, डीजी शिपिंग ने जो पैटर्न डिसाइड किया है उसके बदलने के कारण कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो नया पैटर्न होगा जिसमें कि सब मल्टीपल चॉइस भी होंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे, उसमें ट्रू एंड फॉल्स होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, उसमें वो पैटर्न जो है आईएमओ मॉडल कोड 7.04 ऑफिस इन चार्ज ऑफ इंजीनियरिंग वॉच करिकुलम के हिसाब से ही होगा। तो इसमें कोई भी किसी को शंका या डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल जो रेगुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया गया पैटर्न है उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर इन क्वेश्चंस को सेट किया जाएगा और कैंडिडेट की जो कैपेबिलिटी है वो चेक करने की कोशिश की जाएगी। मूविंग ऑन गाइज, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक पॉइंट उन्होंने ऐसा ऐड कर दिया है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट का वो सिर्फ स्टूडेंट की ही कॉम्पिटेंसी को जज करने के लिए नहीं होता है, उससे जो एमटीआईज हैं, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिन्होंने उस स्टूडेंट को तैयारी करवाई है अपने इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, उसकी भी कैपेबिलिटी को जज करने का एक तरीका होता है। और जो भी एमटीआईज इम्पार्ट करेंगे मरीन इंजीनियरिंग प्री सी कोर्सेज को, उनकी भी जो सीआईपी रेटिंग होती है वो इस बेसिस पे मैटर करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि स्टूडेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आई डोंट नो कि हाउ मच दिस विल इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड इन एमटीआईज, बट एनीवे टिल 11th पॉइंट तो ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ा बम्बार्डमेंट है स्टूडेंट्स के ऊपर। दिस विल शेक द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमयू क्लास 4, आई एम वेरी वेरी श्योर। और अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर प्रेस करें। और जो भी कैंडिडेट्स एमयू क्लास 4 के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो इंजीनियरिंग कैडेट्स हैं, शिप पर हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ वो उन स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करता है जो इस वक्त सेलिंग में हैं और जिनका एमयू क्लास 4 के एग्ज़ाम देने के लिए जो रिक्वायर्ड सी टाइम होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अभी शिप पर हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और इस बात को उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त शिप पर हैं। इसके साथ ही जो मैंने शुरुआत में बताया था कि मैंडेटरी ई लर्निंग कोर्स भी एमयू क्लास 4 के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसको मैंडेटरी कर दिया है। मतलब जो भी स्टूडेंट एमयू क्लास 4 का एग्ज़ाम देना चाहता है उसे ये जो ई लर्निंग है ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये बहुत टाइम से चली आ रही है लेकिन मैंडेटरी नहीं थी, अब ये मैंडेटरी हो जाएगी। इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एमयू क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में एमयू क्लास 4 का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए थे, वो सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे होंगे। तो सेकेंड अटैम्प्ट में जो भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये ई लर्निंग मैंडेटरी नहीं है, उनसे इस चीज़ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो आपको ये ई लर्निंग मैंडेटरी करनी पड़ेगी। और ये जो ई लर्निंग है इसके लिए आपको अलग प्रोसीजर ऑलरेडी सर्कुलर्स के आए हुए हैं। अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ता है डीजी शिपिंग की साइट पर और उसके बाद रजिस्टर जिस दिन आप करेंगे उससे लेकर फर्स्ट डे जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे उससे लेकर 1 ईयर तक, इस 1 ईयर के टाइम पीरियड में आपको ये जो ई लर्निंग है ये कंप्लीट करनी है। अगर आप इसको पार्ट्स में कर सकते हैं लेकिन 1 ईयर के अंदर अंदर ये ई लर्निंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी शिप पर होंगे, उनका एमयू क्लास 4 का जो रिक्वायर्ड
टाइम पीरियड है, सी टाइम पीरियड है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा, 1 महीना रह गया होगा, तो वो बच्चे शिप पर इस कोर्स को कर सकते हैं अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है. आई विल कम टू दैट. सो हियर इन द थर्ड पॉइंट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द ई लर्निंग कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट शैल बी डिजिटल एंड फॉरवर्डेड ऑटोमेटिकली टू द कैंडिडेट्स सीफेयर प्रोफाइल आफ्टर सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द क्लासेस. ओके, देन हम आगे पढ़ें अगर, तो यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि ई लर्निंग कोर्स वंस कंप्लीटेड इज वैलिड टिल द कैंडिडेट कंप्लीट्स द एमयू क्लास 4 सीओसी एग्जामिनेशन. तो ये बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा. अगर आप अनफॉर्चुनेटली फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको ई लर्निंग को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, now this e-learning course to be completed after the candidate has completed the qualifying C service. तो आप qualifying C service जो आपकी required है उसको complete करने के बाद इस e-learning course कर सकते हैं. हालांकि it can also be completed during 6 months on board. तो अगर आप शिप पर हैं उस टाइम पे भी आप इस ई लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हैं. बस अपने रेस्ट आवर्स का ध्यान रखना, ये इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन किया है. एनीवे, सो ई लर्निंग कोर्स इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स. अब ये किस किस लोगों के लिए मैंडेटरी है? जैसा कि मैंने बताया, अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, और जो भी कैंडिडेट्स अब एमयू क्लास 4 के एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं पहली बार मंथ ऑफ जून में, उनके लिए ये वाला ई लर्निंग मैंडेटरी होगा. इसके बिना आप रिटन एग्जाम्स एमयू क्लास 4 के नहीं दे पाएंगे. सो द ई लर्निंग कोर्स इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु आर रिपीटर्स, हैव ऑलरेडी अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग प्रायर जून 2022. तो जून 2020 डेट को आप याद कर लो. इससे पहले वालों को नहीं रिक्वायर्ड है, इसके बाद या इस वाली डेट को करना पड़ेगा. मैंडेटरी हो गया है. Okay, so the assessment generation of admit card will continue to be through the e-Pariksha system. However, the e-learning completion certificate need to be additionally uploaded along with other document. तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है कि सर्कुलर में क्या है. एंड आई थिंक दिस इज अ बॉम्ब. पूरा प्रोसीजर चेंज कर दिया एमयू क्लास 4 के एग्ज़ाम्स का, और सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा. अब आपको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा, जिसमें कि सब्जेक्टिव भी होगा, ट्रू फॉल्स भी होंगे, मैच द फॉलोइंग भी होगा, और इस तरह से कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहेगा. लेकिन आईएमओ की जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सेट किया जाएगा. सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ candidates who are appearing for MU class 4 before June, after June, and in the coming years. If there is any change brought by the DG shipping in this circular, I will definitely make a video on that. Till then, don't forget to subscribe the channel and press the like button. Do share it with your friends. Thank you so much. I have just started building my channel. I had over 3,000 subscribers on my previous channel, but due to some reason I had to quit that channel. Now I moved on to this channel. So please support me and share it with your friends. Don't forget to press the subscribe button. I'll say it again, and press the like button. Thank you so much. Bye bye.